हमारे साथ बात करने के लिए मसूद अहमद जी हैं, जो कि अपने पिता की हत्या की कहानी रिपब्लिक भारत से साझा कर रहे हैं। हालांकि उनके पिता की हत्या को केवल एक एक्सीडेंट उस समय बतलाया गया था। ये 2004 का पूरा मामला है और हमारे साथ खुद मसूद अहमद जी बात करने के लिए मौजूद हैं। मसूद जी, क्या हुआ था आपके पिता के साथ? क्या पूरी घटना थी? मेरे पापा भाजपा के बड़े वरिष्ठ नेता थे, हज कमेटी के मेंबर थे और ये जो राशन गल्ला होता है कंट्रोल, इसके भी कुछ सदस्य थे। और मेरे फादर का जो है 2004 में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का जन्मदिन था। उस जन्मदिन में वो निकले, इखलाक मौलाना थे नई बाजार चौकरमा के, और उनके साथ दो मौलाना और थे। उन तीनों के साथ वो निकले इलाहाबाद डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की बर्थडे में, उनके निवास पे गए। उनके बर्थडे में उन्होंने सेलिब्रेट किया, उनके बर्थडे मनाए। उसके बाद वो नकाश कोना गए। नकाश कोने से इखलाक जो मौलाना था उसने मुखबिरी कर दी सांसद अतीक अहमद को कि यहाँ से निकल रहे हैं। तो वहाँ से जब वो निकले तो डांडी पहुँचे। डांडी पहुँचने के बाद उनका वहाँ से किडनैप हो गया। आपके पिताजी का? मेरे पिताजी का। वहाँ से इखलाक मौलाना और बाकी लोगों ने उनको ले जा करके उनके जो टॉर्चर रूम है वहाँ पे उन्होंने उनको करीब 24 घंटे पीटा है। जो उनके कार्यालय में टॉर्चर रूम बनाया? हाँ, 24 घंटे वो मार खाए। तब वो कार्यालय, तब उनका निवास था। वो पहले निवास था? जो निवास था, वो कार्यालय तब बना नहीं था। वो कार्यालय बाद में बना है, वो अपने निवास पे। तो निवास पे, अच्छा, निवास पे भी एक टॉर्चर रूम था जी। तो निवास पे 24 घंटे उनको पीटा गया। जब जब बेहोश है तो यही इखलाक मौलाना जाके पानी से छिट्टा मारता था। तो अब्बू हमारे उठते थे, फिर मार खाते थे, उठते थे, मार खाते थे। इतने में उनको दम तोड़ दिया। जब उनको दम तोड़ दिया तो उनको उठा के उनका स्कूटर और उनको डेड बॉडी ले जाके सोराव थाने में मलाक हर है, वहाँ ले जाके उनको फेंक दिया गया और उसके ऊपर उनके बाद ट्रक चढ़ा दी। ये बात खुद उनके लोगों ने बाद में कबूला, बताया, सुनाया। तो किन के लोगों? अतीक अहमद के लोगों ने रोना आया, बहुत तकलीफ हुई। जब से कुछ पैसा कमाने लग गए हैं, यही चकिया में आप जाएंगे हमारे घर के पीछे के लोगों से पूछेंगे कि मैंने घर क्यों छोड़ा। उनका एक गुर्गा है साथ कालिया, वो जब भी गाड़ी से निकलता था तो हमारे घर की गली से गाड़ी लेके निकलता था। उसका वही रास्ता था। वो जब जाए पान थूक दे, गाड़ी का शीशा फोड़ दे। अभी मैं हाल में जब चकिया में रहता था 2016-17 में, मैं एक नई गाड़ी एस-क्रॉस लेके आया था। एस-क्रॉस बस ला के मैंने घर में खड़ी की और जब मैं सुबह उठा तो उसके जितने शीशे होते हैं, लाइट हो, चाहे वो डोर मिरर हो, कुछ भी हो, वो सारे शीशे सेफ नहीं थे। रात भर में चारों तरफ गाड़ी को भूसा कर दिया गया था। फिर उसके बाद असाद काले ने मुझे रोका, मुझसे रंगदारी भी मांगी कि हाँ, अगर इलाहाबाद में काम करना हो तो पैसे पहुंचाओ भाई को। फिर मैंने असाद काले के खिलाफ FIR भी लिखवाई। फिर अब इतने बड़े माफिया असाद काले के खिलाफ FIR लिखवाने के बाद हम जो है चकिया में कैसे रह सकते हैं? इम्पॉसिबल है, ये मुमकिन नहीं कि हम उनके खिलाफ चकिया में लड़ सकते हैं। फिर मैंने चकिया छोड़ दिया। आज 3 साल से हम किसी और के मोहल्ले में जाके बसे हैं और वहीं रहते हैं। पिता की जब हत्या हुई थी, कितने साल के थे आप? कितने भाई बहन थे और कहाँ पे पिता कहाँ से अगवा हुए थे? पिता की हत्या जब हुई थी 2004 थी। हम 6 भाई बहन थे। सबसे बड़ा मैं था 17 साल का और सबसे छोटा भाई मेरा था 6 महीने का। पिताजी मेरे इलाहाबाद घर छोड़ चुके थे। जो लोगों का चकिया में मकान था, निवासी थे, वो छोड़ के उन्होंने कर्मा में अपना एक मकान बनाया था, नई बाजार चौराहा कर्मा में। वो चकिया छोड़ चुके थे और मुझको भी उन्होंने इलाहाबाद छोड़वा दिया था परमानेंट। मैं भी इलाहाबाद घर देखने मुझे काफ़ी दिन हो गया था। वो अपने बाल बच्चों को छोड़ के एक अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुके थे। तो वहाँ पे उसी एरिया में अतीक अहमद ने उनके दोस्त बनवाया इखलाक, और उनको आज भी, अभी मैं बता रहा हूँ, पिछले जो उनका गुर्गा है, हाँ, पिछले रमजान में भी वो पैसा अतीक अहमद के घर से लेके गया है। वो आता है जाता है, आता है जाता है, पैसा लेके जाता है। उसके बाद चलने के लिए एक बाइक नहीं थी। अब्बू के मर्डर कराने के बाद उसके पूरे परिवार में 4 राइफल हुई, 1 पिस्टल हुई, उसके पास गाड़ी आ गई, उसके पास पैसा आ गया। उसके 1 महीने 1 साल के अंदर घर आलिशान बन गया। अब आपके अब्बू से क्या दुश्मनी थी?
पॉलिटिकल दुश्मनी थी। अब वो भाजपा के थे और वो पार्टियां बदलते रहते थे, बस। उनको खुमारी थी अपनी सत्ता की। सत्ता ही खुमारी थी उनके दरवाजे सामने से एजाज रिजवी कभी जा रहे, कभी शहनवाज हुसैन उड्डयन मंत्री उस टाइम पे थे। जब उड्डयन मंत्री थे शहनवाज हुसैन सिर्फ एक बार इलाहाबाद आए, एक बार, और वो भी एक बार मेरे घर पे आए। डॉक्टर मोलिनो जोशी हर 6 महीने 7 महीने 8 महीने पे घर पे राउंड मारते थे। उनकी वाइफ आती थी रीता बहोड़ा तो जोशी। आपने इसकी शिकायत भी की थी थाने में, या आपके पिता मतलब पिता के जाने के बाद आपकी माता ने, अम्मी ने कहीं शिकायत की थी? शिकायतें थाने में की भी गई थी, एप्लीकेशन भी दी गई थी और इखलाक उठा भी था, लेकिन 3 दिन में इस सिविल लाइन थाने से इखलाक को छोड़ भी दिया जाता है। क्यों? पता नहीं क्यों। उस टाइम हम सब नाबालिग थे, एक मेरी माँ थी और मेरे माँ के पीछे कोई था नहीं, तन्हा अकेला था उस टाइम पे। परिवार पे कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं था उस टाइम पे। कितनी बड़ी आप जंग लड़ लेते हैं। जब पूरा महकमा ही आपके विरुद्ध हो तो आप कितनी बड़ी जंग लड़ सकते हैं? कोई सवाल ही नहीं उठता कि उतनी बड़ी जंग आप लड़ सकते हो। आज भी जंग लड़ने लायक इस टाइम इलाहाबाद हमारे ख्याल से कोई नहीं है जो जंग लड़ सके, क्योंकि सब कुछ अपने। बता रहे थे कि एक्सीडेंट का नाम दे दिया गया आपके पिता के हत्या को। पता कि हत्या को एक्सीडेंट का नाम दे दिया गया उनको। जब वहां से जब डेड बॉडी जब वहां से उनकी उठाई गई चकिया से ले जाके उनको वहां फेंका गया। फेंकने के बाद उनके ऊपर ट्रक चढ़ा दी गई। मैं आपको एक फोटोग्राफ्स दूंगा मेरे पापा की डेड बॉडी की। जब किसी के पाँव से खींचते हैं, आपके मोबाइल में है अभी? अभी मोबाइल पे नहीं है, घर पे है। जब किसी के पाँव से खींचते हैं तो कुर्ता पहनते थे वो, तो पाँव से खींचेंगे तो कुर्ता कहाँ जाएगा? सर पे आएगा ना। जब एक्सीडेंट होगा तो कुर्ता सर पे कभी आएगा? नहीं आएगा। तो जब किसी के पाँव घसीटेंगे ना तो कुर्ता हमारा खींच के तो सर पे पीछे आता है। तो उनके जो फोटोग्राफ्स है वही काफी एविडेंस है उनके हत्या को देने के। और बाकी आज भी अखलाक बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है, बहुत वीआईपी जिंदगी जी रहा है। लेकिन अब तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, तो क्या लगता है अब आपको, अब आपका जिस तरीके से आपके पिता के साथ, अब्बा के साथ हुआ है, क्या अब उस पर सुनवाई होगी? क्या आपका केस फिर से खुलेगा? मैं तो कहूंगा कि मेरा केस खुले, बाकी सरकार पे डिपेंड करता है केस खोलते हैं कि नहीं खोलते हैं। उम्मीद है ना आपको? उम्मीद तो पूरी मुझे है कि जितने लोग आज भी हैं जो बाहर टहल रहे हैं उनको उनकी किए की सजा मिल जाए। जो एक छोटे छोटे बच्चे जो हम सब बेरोजगार हो गए थे, अब आपको बताएं, ये बिलीव नहीं करेगी, कोई बिलीव नहीं करेगा। बाप के मरने के बाद, बाप के मरने से पहले मैं हवाई जहाज से घूमता था। एक लग्जरी लाइफ थी, वीआईपी लाइफ थी, अच्छे अच्छे लोग सलूट करते थे। लेकिन जब बाप मारे गए ना, मैंने कारपेंटर का काम किया, घर की पुताई नहीं होती, घर की पुताई मैंने किया, वेल्डिंग का काम किया, ड्राइवरी किया, टैक्सी चलाया। वो सारे काम करके 2012 के बाद मैंने फिर स्ट्रगल किया। जब 2012 के बाद फिर स्ट्रगल किया तो आसाद कालिया पैदा हो गया। फिर इसने जो है दिक्कतें देना शुरू कर दी। जब इसने दिक्कत देना शुरू कर दी तो फिर मैंने इलाहाबाद ही छोड़ दिया। लखनऊ में निवास था, वहाँ पे मैं बस गया, लखनऊ में घर बना लिया। लेकिन बस मैं इस एरिया से, इस जगह से हमेशा दूर रहना चाहता हूँ और हमेशा दूर रहा मैंने। अब अतीक अहमद का अंत हो चुका है, तीनों हथियारों ने अतीक अहमद और अशरफ को ढेर कर दिया, तो अब आपको फिर भी डर बना हुआ है? क्योंकि अतीक अहमद ने मुझे कभी फ्रेंड पे आकर टॉर्चर नहीं किया। टॉर्चर उनके लोग करते थे, उनके गुर्गे करते थे। लेकिन अतीक अहमद के टॉर्चर रूम में आपके पिता को रखा गया। अतीक अहमद की टॉर्चर रूम में पिता रखा गया, वहीं से उनकी हत्या ही हुई थी। हत्या उनकी उन्हीं घर से हुई थी और उसी जगह से हुई थी। और जो आज भी उनके हत्यारे हैं, आज भी वो खुलेआम टहल रहे हैं। अभी आपको बता दें, यही करीब जो है कई जगह से, मतलब जब कभी कहीं हमारी कोई बहस होती थी, वो कहते थे कि जैसे तुम्हारे बाप को मार के फेंका गया है, जैसे तुम्हारे बाप को मार के फेंका गया है, ऐसे तुम्हारी भी लाश पड़ी रहेगी। अभी 15 तारीख की बात कर रहे हैं, तब अतीक अहमद साहब जिंदा थे। 15 तारीख की बात करें, चंजीत यादव है झूंसी का, उसने मुझसे जो है करीब 26 लाख रुपया, 31 लाख रुपये जमीन का पैसा लिया। तो हमने कहा कि क्या नाम है यार, पैसा हमारा दे दे। हमें कहा तुम जबरदस्ती सुबह सुबह आ जाते हो, होश में रहा करो, वरना जैसे तुम्हारे बाप मरे पड़े रहे ना, ऐसे कहीं ना कहीं तुम भी मरे पड़े रहोगे। ये डायलॉग हो गया था लोगों का,
ये लोगों के जबान पे रह गया था कि अगर मुझसे कोई बात करता था तो मुझसे ये लैंग्वेज में बात करते थे कि जैसे तुम्हारे बाप मरे पड़े थे वैसे तुम भी मरे पड़े रहोगे। और ये बात मुझसे असाद कालिया चकिया में अच्छे अच्छे 12 ने मुझसे ये बात कहा है कि जैसे तुम्हारे बाप मरे पड़े थे ना लावारिस में, ऐसे तुम्हारी भी लाश मिलेगी। कई लोगों के मुंह से मैंने सुना। लास्ट मैंने 15 तारीख को सुना है चंद्रजीत यादव से। तो क्या आपको लगता है कि अब अतीक अहमद का अंत हो चुका है, तो उससे आपको थोड़ा राहत मिला होगा? राहत क्यों नहीं मिलेगा? और जो इस दुनिया से जा चुका है उसकी बात ही खत्म है। लेकिन उनके गुर्गे अभी भी एक्टिव है। उनके गुर्गे तभी भी एक्टिव है। क्या लगता है आपको योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं ये पूरे यूपी में, आगे भी करते रहेंगे? आपको उम्मीद है पूरी तरीके से? उम्मीद तो मुझे पूरी है। 6 साल जो कार्रवाई कर रहे हैं वो अच्छी कार्रवाई की है। उनकी कार्रवाई दिखती है, ऐसा नहीं कार्रवाई नहीं दिख रही, कार्रवाई दिख रही है। बिल्कुल, आप यहाँ पे मसूद अहमद जी को सुन रहे थे और साफ तौर पे इन्होंने कहा कि इनके पिता के साथ किस तरीके से बर्ताव किया गया। इनको पिता को उठाया जाता है अतीक अहमद के टॉर्चर रूम, जो उनका पहले घर था वहां पे टॉर्चर रूम था, उसमें रखा जाता और रखने के बाद उनकी हत्या करके रोड पे उनकी लाश को फेंक दी जाती है। उनके जो स्कूटर था उनको फेंक दी जाती है और जिसके बाद यह दिखाया जाता है कि उनके साथ कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हुआ है। अब इनको केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ही उम्मीद है जल्द से जल्द इनका केस खुले और जो लोग इसके पीछे थे उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। रिपब्लिक भारत के लिए लोमस झा।